नाज़रीन, अगर आपको याद होगा गुज़श्ता हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते हमारे ही प्रोग्राम में राना अजीम साहब ने ये कहा था कि अभी कुछ दिन बाकी हैं, मज़ीद वीडियोस मंजर आम पे आएंगी, जिसका एक नतीजा आपने आज की वीडियो में देख लिया है, जिस पर वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन से एक्शन लेने और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल करने की दरख्वास्त कर रही है। और उसी दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने भी कल के लिए उसका फॉरेंसिक करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब इस पूरे मंजरनामे को लेकर कुछ हकाइक हैं जो मंजर आम पे हम लाएंगे कि किस सूबे में कितने पैसे तकसीम किए गए, किसने तकसीम किए, किस सीट के लिए किए गए या किस शख्स के लिए किए गए और कितने अशखास को दिए। राना साहब, से जो हॉट फेवरेट पैसों की तकसीम के लिए सूबा समझा जाता है, हमें तो जो बताया गया वो बलूचिस्तान है, तो क्या वाकई इस बार भी बलूचिस्तान ही है या फिर इस बार केपीके और सिंध में भी पैसे की रेल पेल काफ़ी ज़्यादा? देखें जी, इस वक्त चारों सूबों में, पंजाब में अरकान कौमी असम्बली, केपीके में केपीके, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान असम्बली और सिंध के अंदर। लेकिन आपको देखिए, हमने बहुत सी चीज़ें हमेशा ब्रेक की हैं और वो उसी तरह चलता रहा सारा। पंजाब के अंदर मेरे पास परी कन्फर्म इंफॉर्मेशन है, पंजाब के अंदर 6 अरब रुपए तक पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। 6 अरब रुपया इन्वेस्ट हो चुका है इस्लामाबाद की सीटों के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट जो है करने वाले के लिए, देखिए आज आप जरा मुझे बताएं, ये जो गिलानी साहब के बेटे की वीडियो आई है, ये कोई बलूचिस्तान असम्बली से आई है, ये केपीके से आई है? भाई ये आप कौमी असम्बली का मेंबर है ना। एक तो 22 से शर्म बात है, मैं माज़रत से कहूँगा, जहाँ हम उन तमाम अरकान असम्बली को सलूट करते हैं जो पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करते हैं, जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करते हैं, जो अवाम के लिए काम करते हैं और जो अपना ज़मीर बेचते हैं, जो ख़रीदते हैं, दोनों पे क्या होना चाहिए ये तो अब अवाम ने फैसला करना है। और हम माज़रत से इलेक्शन कमीशन को भी इस पे सोचना चाहिए, हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया को भी इस पे सोचना चाहिए, हमारी उन बार कौंसलर्स को भी सोचना चाहिए जो इसमें पिटीशनर बनने जा रही थी। राना साहब, एक सवाल है आपसे, आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया ज़िमनी इंतखाब के हवाले से डस्का का, उसमें यह बताया गया कि माहौल जो था वो वैसा फेयर नहीं था जिस तरीके का होना चाहिए था, दबाव बढ़ रहा था जिसकी वजह से वोट सही कास्ट नहीं हुए, टर्न आउट कम आया। जब आपको एक हल्के में इलेक्शन पे माहौल साजगार नहीं दिखाई दिया, तो इतनी वीडियोस, इतने बयानात, इतने हकाइक मंजर आम पे आने के बाद भी आपको माहौल साजगार दिखाई दे? यही तो मैं एक बात करना चाहता हूं, अगर किसी और हल्के में पता चले जनाब पहले यहां पे पीपल्स पार्टी जीती थी, उसके बाद मुस्लिम लीग नून जीती थी, अब वहां पे पीटीआई जीती है, तो काम खराब है। अगर अब कौमी असम्बली के उम्मीदवार, कौमी असम्बली के रुकन या सूबाई असम्बली के अरकान, उनकी वीडियो सामने आ जाए, जब अपोजिशन जिसके पास 25 वोट है, एक मैं मिसाल दे रहा हूं, और वो कह रहे हैं मैंने 50 वाले को हराना है, तो या तो वफादारी बदलेंगे या पैसे चलेंगे। अगर वाकई पैसे और वफादारी बदलनी है तो फिर आपके वो आर्टिकल कहां गए, आपकी वो पार्टी की टिकटें कहां गई, आपकी वो वफादारी के नाम कहां गए? ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन को सोचनी चाहिए। माजरत से मुझे पता है हमारी इस गुफ्तगू के बाद बड़ी लान तान भी होगी, कई लोग इस पर तनकीद भी करेंगे, लेकिन हम तो सवाल रख रहे हैं कि क्या इस वाक़े के बाद क्या इलेक्शन शफाफ हो रही है? राना साहब, एक सवाल और, जैसा कि सैयद अली हैदर गिलानी ने अपनी जो वजाहत दी है उसमें उन्होंने ये बात की कि अगर पहले से ही मोहर लगी हुई मिले, उसने मुझसे ये पूछा कि अगर पहले से ही मोहर लगी हुई मिले और मेरा दिल ना करे उस मोहर पे शब्द करने को, तो मैं फिर उसको डिस्कार्ड किस तरीके से करूंगा? तो क्या ऐसा होता है कि एक उम्मीदवार जो वोटर है वो जाए और उसे जो बैलेट पेपर मिला है वो पहले से मोहर लगा हुआ? क्या वहां पे जो पोलिंग एजेंट बैठे हैं, टीवी कैमरे लगे हैं, सब के सब अंधे हैं? सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, सबकी जो नजरें हैं उससे ओझल होकर पेपर मिलेगा? मुमकिन नहीं है ऐसा, 1% मुमकिन है। मान ले ऐसा मुमकिन है, मान ले, तो इनके पास बेहतरीन हाल था, उस बंदे को मीडिया में लाते, वो मीडिया में आके कहता जनाब हमें वो बैलेट पेपर मिलते हैं जिस पे पहले स्टैंप लगी होती है, हम क्या करें? इससे बड़ा कोई हो सकता था? यार ये कैसे यासर ना करें। मैं आपको बता रहा हूं, पंजाब में 6 अरब रुपया चल चुका है, केपीके के अंदर 7 अरब से ज्यादा रकम तकसीम हो चुकी है, बलोचिस्तान में 3 अरब रुपया जा चुका है, इसी तरह सिंध के अंदर 6.25 अरब रुपया, 6 अरब 25 करोड़ रुपया ये सिंध के अंदर जा चुका है। इन्वेस्टर कौन है?
और सारे इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने मुंतहिब बंदों को अपने मुंतहिब कराने के बाद अपनी मर्जी के काम लेने हैं, जिन्होंने हर अपना काम जो है सीधा करवाना है, जिनके लिए आगे ना पुलिस को अहमियत रखेगी ना अदारे को अहमियत रखेंगे। जो पैसे खर्च करता है वो उससे कई गुना ज्यादा कमाता है। तो ये क्यों नहीं नजर आ रहा? ये किसने देखना है? क्या वो आंखें जो है उनके आगे पर्दा है? क्या उन आंखों पे पट्टी बंद दी गई जिन आंखों ने इस करप्शन को पकड़ना है? क्या वो लब खामोश हो गए जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठानी है? आज की वीडियो के बाद आप मान लें, मैं यही समझ लेता हूं जो गिलानी साहब कह रहे हैं वही दुरुस्त है। तो ये क्या तरीकेकार है? ये रात के अंधेरे में है, ये किसी सड़क पे खड़े हैं, जरा गौर करें आप। ये एक सड़क पे खड़े हैं और इस तरह खुफिया, क्या ये बातें खुफिया होती हैं? अगर एक शख्स कह रहा है मुझे बेल्ट पेपर मिलेगा जनाब, स्टैंप लगा हुआ मिलेगा, फिर मैं क्या करूं? तो फिर भाई आप शोर डालो उसी असेंबली में, खड़े हो जो जनाब ये मुझे मिला, ये गलत है, ये खड़े होके कह दो वहां पे। इससे तो पूरा इलेक्शन ही उल्ट जाना था, हर चीज क्लियर हो जानी थी। आपको ये तो पता है कि 23 पोलिंग स्टेशन पे धांधली हो गई है, इसका इल्जाम लगा देते हैं आप। ये जो हो रहा है इसका इल्जाम कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? इस पे पीडीएम जो है शफाफ इलेक्शन का नारा लगाती है, इस पे पीडीएम क्यों खामोश है? इस पे मौलाना फजल रहमान साहब का बयान क्यों नहीं आया? इस पे जो है मरियम नवाज जो है वो क्यों नहीं बोली? इस पर जो हमजा शहबाज है वो क्यों नहीं बोले? इस पर असमान यार वली की क्यों नहीं बात आई? आफ्ताब शेरपाओ इस पे क्यों खामोश है? देखिए ये सवाल है या सर, ये मैंने आपको जितने पैसे बताए हैं ये मैं बिल्कुल कह रहा हूं, इलेक्शन गुजरने दें, जब तहकीकात होगी तो चीजें सामने आ जाएंगी, किसको कितने कहां पे पैसे मिले हैं। एक्सपेक्टेशन तो थी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की जानिब से कोई मंतिक भरा जवाब आएगा, लेकिन वो आया नहीं। यहाँ से नहीं आएगा ना। क्या इस पे जवाब देंगे? क्या मैं तो यही सवाल कर रहा हूं, क्या जवाब देंगे? देखिए अभी हमने जनरल अब्दुल करीम साहब से पूछा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पहले एक दिली दी, पीटीएम का फैसला है। भाई पीटीएम का फैसला है, पंजाब के अंदर तकसीम में आपस में तकसीम करते हुए तो आपको पीटीएम नजर नहीं आई। पंजाब में आपने देखा ये तुम्हारा ये हमारा, ओके जी, बदतरीन दुश्मन भी आपको अच्छा लग गया, आपने बैठ के तय कर लिया, मामला खत्म हो गया। ये क्या बात हुई? जहां आपको मिले वो ठीक है, जहां पे हिसाब हो वो बुरा है। देखिए यहाँ सर बड़े बुरे हालात हो गए। किस सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं? आज आप देखें सिंध असम्बली में क्या हुआ है। और सबसे पहले तो वहाँ मजम्मत करूँगा और जो पीटीआई के रहनुमा है, आदल है ना, क्या नाम है उनका, किनका? अगलीम आदल शेख साहब। आज उन्होंने ज्यादती की, आज उन्होंने मीडिया को कह दिया जनाब आप लोग ब्लैकमेलर हैं। भाई ये क्या? मीडिया तो बेचारा दिखाता है, हम हकायक दिखाएं तो हमें गालियां पड़ती हैं, हम ना हकायक दिखाएं हमें फिर भी बुरा कहा जाता है। आज जो उन्होंने कहा कोई अच्छी बात तो नहीं है। मैं बतौर एंकर भी, बतौर PFUJ भी इसका मजम्मत करता हूँ। GM जमाली साहब हमारे सदर हैं, उन्होंने भी इसका मजम्मत की है कि ये काबिल कबूल नहीं है कि सियासी जमातें उनकी मर्जी से बात हो तो ठीक है, ना मर्जी से बात हो तो मीडिया को गालियाँ निकालनी शुरू कर दें। तो यह सर बहुत क्लियर और साफ सी बात है, ये जो हो रहा है ना, इस सेनेट इलेक्शन के बाद अवाम का इतबार खत्म हो जाएगा। पहले ही पार्लियामेंटेरियन जो है उनके मतलब क्या क्या बातें होती हैं, आप जरा गौर करें ना। आज हर मीडिया ने, हर टीवी चैनल पे क्या चला है, अब तक क्या चल रहा है? यही चल रहा है ना। तो इसके बाद कौन यकीन करेगा कि हम, जिन लोगों ने हमसे कुरान पे हलफ लिया, जिन्होंने कुरान की कस्में खाई, जिन्होंने हलफ जो उठाया वो क्या है, और अब अपना जमीर वो बेच रहे हैं। बात वही है ना कि किस हुकूमत के होते हुए कितने कानून पास हुए, कितनी डेवलपमेंट हुई, हम ये बातें नहीं करते। हमें अफसोस है कि बात ये करना पड़ती है किसने कितना पैसा चलाया, किसने कितनी करप्शन की।